गुड मॉर्निंग दोस्तों। आपका आज फिर से आपके यूट्यूब चैनल गेट सेट टेट पर एक बार फिर से स्वागत है। आज हम प्लांट से रिलेटेड ईवीएस के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और कुछ क्वेश्चंस और उसके अलावा भी कुछ अदर्स क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। प्लांट में कितने टाइप के पार्ट्स होते हैं? दो पार्ट्स होते हैं। एक वो जो मिट्टी के नीचे वाला हिस्सा है उसको रूट कहते हैं, और जो मिट्टी से ऊपर वाला जो हिस्सा होता है उसे शूट कहते हैं। ठीक है ना? ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ रूट। रूट कितने टाइप्स के होते हैं? रूट दो टाइप्स के होते हैं। टैप रूट। टैप रूट यानी जिसकी जड़ मोटी होती है और लंबाई में चलती है। ठीक है ना? उसमें हेयर लाइक जो रूट्स होते हैं वो कम होती हैं। ठीक है ना? इसके एग्जांपल क्या हो गए अपने? रेडिश यानी मूली, गाजर, इस तरीके की, और पेड़ की जो जड़ें होती हैं लंबाई वाली। ठीक है ना? दूसरा फाइब्रस रूट। फाइब्रस रूट क्या होते हैं? फाइब्रस रूट वो होते हैं जिनकी गुच्छेदार जड़ होती है बालों की तरह, जैसे कि ये फिगर में दिखा रखा है। ये फाइब्रस रूट हो गया। इसके एग्जांपल क्या हैं? घास यानी कि ग्रास जो अपने गार्डन में लगी होती है वो। ठीक है ना? आगे चलते हैं। रूट वेजिटेबल्स। वो रूट वेजिटेबल्स जो हम खाते हैं, यानी कि कैरेट, रेडिश, मूली, बीट रूट यानी शलगम। तो यानी कि ये वो वेजिटेबल्स हैं जिनके हम रूट खाते हैं। ठीक है? ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। स्टेम वेजिटेबल्स। ऐसी सब्जियां जिनकी हम तने खाते हैं। ठीक है? पहला है पोटैटो, आलू। दूसरा जिंजर, अदरक। तीसरा ऑनियन। ठीक है ना? ये उसके कुछ एग्जांपल्स हैं जिनके हम स्टेम खाते हैं। ठीक है? ध्यान रहेगा। आगे चलते हैं। फ्लावर्स वेजिटेबल। ऐसी सब्जियां जिसके हम फूल खाते हैं, जैसे कि पहला है कॉलीफ्लावर यानी कि आपकी गोभी। फिर उसके बाद ब्रोकली। ब्रोकली भी आपके वो हरी वाली जो गोभी होती है उसको कहते हैं। तो ये भी फ्लावर्स वेजिटेबल्स में आ जाते हैं। ठीक है ना? ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। फ्रूट वेजिटेबल्स। ऐसी वेजिटेबल्स जिनके हम फ्रूट्स खाते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स है टोमेटो, टमाटर। भिंडी यानी कि इसको साइंटिफिक नेम क्या है? ओकरा। ओकरा के नाम से भी जानी जाती है भिंडी। इसको याद रखिएगा, ओकरा। ठीक है ना? आगे चलते हैं। ये सब फ्रूट्स हैं। पार्ट्स ऑफ लीफ। पत्ते में कितने तरीके के पार्ट्स होते हैं? सबसे पहले स्मॉल वेन्स। सबसे पहले हम देखते हैं मेन वेन। मेन वेन कौन सी होगी? ये जो बीच में जो मोटी वाली जो डंडी चलती है इसको हम कहते हैं मेन वेन, और उसके बाजू बाजू में ये जो छोटी छोटी धारियाँ वाली जो निकली हुई हैं इसको हम कहते हैं स्मॉल वेन्स। ठीक है? और उसके अलावा भी पत्ते में क्या होते हैं? छोटे छोटे छेद होते हैं जिसको हम टाइनी होल्स यानी कि स्टोमेटा के नाम से जानते हैं। स्टोमेटा क्या होता है? जो गैस होती है पत्ते द्वारा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज करते हैं ये आपस में। क्या करते हैं? ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं खाना बनाते वक्त, और कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं इन्हीं स्टोमेटा के ज़रिए। ठीक है? ध्यान रहेगा। आगे चलते हैं। क्लोरोफिल। द ग्रीन कलर ऑफ लीव्स इज़ ड्यू टू अ ग्रीन कलर्ड सब्सटेंस कॉल्ड क्लोरोफिल। यानी कि पत्तियों का जो रंग हरा रंग होता है वो किसकी वजह से होता है? क्लोरोफिल की वजह से। आगे चलते हैं। फोटोसिंथेसिस। प्लांट मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, वाटर, एयर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि पेड़ पौधे अपना खाना बनाते हैं कि वो प्रक्रिया जिसमें वो सूरज की रोशनी, पानी, हवा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मदद से जो खाना वो बना रहे हैं, उस पूरी प्रोसेस को क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। ठीक है? ध्यान रहेगा। आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ प्लांट। प्लांट्स कितने टाइप्स के होते हैं? श्रब यानी कि ऐसे छोटे छोटे पौधे जिनकी डंडियाँ यानी कि स्टेम्स कड़क होती हैं, जैसे कि एग्जाम्पल रोज़। ठीक? हर्ब्स यानी कि ऐसे छोटे छोटे पौधे जिनकी स्टेम्स बहुत कमज़ोर होती है, जिसके ऊपर अगर आप वज़न डालोगे तो वो टूट जाएंगी। ठीक है ना? तो इसके क्या एग्जाम्पल हो गए?
स्पिनाच और ग्रास, ठीक है ना। क्लाइंबर्स कौन से होते हैं? ऐसी बेल जो किसी की मदद के ज़रिए वो ऊपर की तरफ बढ़ने लगे, जैसे कि अपना मनी प्लांट, मटर यानी पी, ग्रेप वाइन यानी अंगूर की बेल, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे क्रीपर्स, क्रीपर्स यानी वो बेल जो पानी नहीं, सॉरी, पानी नहीं, जो ऊपर की तरफ ना बढ़े और वो सिर्फ और सिर्फ ज़मीन में चारों तरफ फैले। तो उसका एग्जांपल क्या हो गया? वाटरमेलन यानी तरबूज, और दूसरा पंपकिन, ठीक है ना, यानी कद्दू की बेल। तो ये इस तरीके के कुछ एग्जांपल्स हैं और उनके टाइप्स हैं, इनको ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। प्लांट टिश्यू, प्लांट में कितने तरीके के टिश्यू होते हैं? दो तरीके के टिश्यूज पाए जाते हैं। पहला है जाइलम और दूसरा है फ्लोएम। तो जाइलम वो होता है जिसके ज़रिए पूरे पेड़ में पानी और मिनरल्स एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफ़र होते हैं, ठीक है ना। और फ्लोएम क्या होता है? फ्लोएम का काम होता है कि वो फूड को पत्तियों से पूरे पेड़ की तरफ ले जाता है, जड़ों तक, ठीक है। यानी कि पत्तियों में खाना बनता है, फिर वो पत्तियों से वो खाना ट्रांसफ़र होना शुरू होता है, कहाँ तक? पूरे पेड़ से होता हुआ जड़ों की तरफ जाता है, ठीक है, यानी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो ये काम किसके ज़रिए होता है? फ्लोएम के ज़रिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। अब कुछ दूसरे टॉपिक्स पे भी हम पढ़ लेते हैं साथ के साथ। बर्ड विच हैज़ आई इन फ्रंट ऑफ इट्स हेड, यानी ऐसी चिड़िया जिसकी आंखें सामने होती हैं। कौन सा होगा जानवर? आउल, स्पैरो, ईगल, हैन। तो इसका आंसर सही है आउल, ठीक है, उसकी आंखें सामने होती हैं। और आउल क्या होता है? ऐसा जानवर है जो रात के समय जागता है, ठीक है ना। और ये इसका घोंसला, ये कैसे, इस कहाँ अपना घोंसला रखता है? ये पेड़ के जो छेद होते हैं, होल्स होते हैं, उसके अंदर अपना घर बना के रखता है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। आंट्स मूव इन अ लाइन बिकॉज ऑफ देयर सेंस ऑफ, जो चींटियाँ होती हैं या चैंटे होते हैं, वो एक के पीछे एक किसकी वजह से चलते हैं? एक दूसरे को देख कर के, या एक दूसरे को इसकी स्मेल ले करके, या टेस्ट की, या सुनने की। तो इसका सही आंसर है स्मेल, यानी वो एक दूसरे की खुशबू के ज़रिए एक दूसरे के पीछे पीछे चलते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ स्नैक्स आर पॉइजनस इन इंडिया, इंडिया में कितने तरीके के सांप जहरीले होते हैं? लगभग टोटल 60 तरीके के जो स्नैक्स होते हैं वो जहरीले होते हैं, लेकिन उसमें से सबसे ज़्यादा जो जहरीले होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं? 4 टाइप्स, ठीक है ना, इसको ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एयर पॉल्यूटेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एयर पॉल्यूटेंट, इनमें से कौन सा एयर पॉल्यूटेंट नहीं है, मतलब इसमें से कौन सा प्रदूषण वाला तत्व नहीं है? स्मोक तो है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, सल्फर डाइऑक्साइड भी है। जब भी कभी आग जलाओगे तो ये तो चीज़ निकलेंगी। तो क्या चीज़ नहीं है? नाइट्रोजन गैस। ये तो हमारी एटमॉस्फेयर में फ्रीली पाया जाता है। नाइट्रोजन गैस कितना? लगभग 78%, ठीक है ना। और ऑक्सीजन कितना पाया जाता है? 21%। बाकी बची हुई गैसेस दूसरी हैं, ठीक है, याद रखिएगा, इसका आंसर है नाइट्रोजन गैस। आगे चलते हैं। द ब्लूनेस ऑफ द स्काई इज़ मेनली ड्यू टू, आसमान नीला रंग किस वजह से दिखता है? इसका पहला ऑप्शन है स्कैटरिंग ऑफ सनलाइट बाय एयर मॉलिक्यूल्स, द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर, एब्जॉर्प्शन ऑफ ब्लू लाइट बाय द एयर, एमिशन ऑफ ब्लू लाइट बाय द एटमॉस्फेयर। तो इसका आंसर है स्कैटरिंग ऑफ सनलाइट एयर बाय एयर मॉलिक्यूल्स, पहला वाला उसका सही आंसर हो जाएगा, उसका ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। व्हाट इज़ कॉल्ड किचन ऑफ प्लांट, प्लांट की किचन किसको कहा जाता है? लीफ, रूट, शूट। तो इसका क्या आंसर सही होगा? इसका सबको मालूम है, लीफ होना चाहिए इसका आंसर, और लीफ ही है। आगे चलते हैं। द फ्लैट पार्ट ऑफ लीफ इज कॉल्ड द, जो पत्ते का जो समतल वाला हिस्सा है उसको क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं लीफ ब्लेड, ठीक है ना, याद रखेंगे। आगे चलते हैं। द प्लांट्स टेक इन एंड गिव्स आउट एयर थ्रू द, जो पौधे या प्लांट ट्री हैं जो भी हैं वो गैसेस या एयर का जो एक्सचेंज करते हैं वो किसके ज़रिए करते हैं? अभी पीछे पढ़ा था हमने, इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है स्टोमेटा, ठीक है ना।
आगे चलते हैं। फोटो मीन्स लाइट, यानी फोटो का मतलब लाइट होता है, तो सिंथेसिस का मतलब क्या होता है? सिंथेसिस का मतलब होता है पुटिंग टुगेदर। क्या? पुटिंग टुगेदर, याद रखेंगे। आगे चलते हैं। प्लांट्स मेक डैश ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स क्या बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के दौरान? पहला ऑप्शन है ग्लूकोज, दूसरा ऑप्शन है ऑक्सीजन, तीसरा ऑप्शन है बोथ। तो इसका पहला ऑप्शन ग्लूकोज सही है, दूसरा ऑप्शन ऑक्सीजन भी सही है, तो इस हिसाब से क्या आंसर हो गया? बोथ। यानी कि फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स क्या बनाते हैं? दोनों। ठीक है ना, बोथ इसका आंसर हो जाएगा। क्या? बोथ। आगे चलते हैं। प्लांट स्टोर्स एक्स्ट्रा फूड इन देयर। प्लांट्स अपना एक्स्ट्रा खाना जो बन जाता है वो कहाँ स्टोर करते हैं? रूट में, लीफ में या स्टेम में? हाँ तो सोचिए। लीफ में नहीं, स्टेम में भी नहीं, वो अपना एक्स्ट्रा फूड रूट में रखते हैं, याद रखेंगे। आगे चलते हैं। रिलीज ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम स्टोमेटा इज कॉल्ड। स्टोमेटा के ज़रिए जो वाटर वेपर्स निकलती हैं उसको हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस कहते हैं क्या? नहीं। ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं? नहीं। ट्रांसपिरेशन इसका आंसर है। ठीक है, याद रखेंगे। आगे तो दोस्तों ये थी आज की स्लाइड। तो आप लोगों को आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा, तो आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। ओके, जय हिंद।